अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल 7 न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मादापुर के इलाके विनायक नगर में 67 साला मोहम्मद अली नामी शख्स का इंतकाल हो चुका था, मगर ये लोग यहाँ 100 साल से रहते हैं और यहाँ मुसलमानों की कई खबरें भी है। यहाँ पर पुलिस इन्हें आखिर क्यों तदफीन करने नहीं दे रही है। मुसलमानों की मस्जिदों पर कब्जे किए जा रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। अब तक ये सुना था, लेकिन कब्रिस्तानों में तदफीन करने के लिए रोका जा रहा है। रोकने वाले कोई और नहीं, फ्रेंडली पुलिस है। यहाँ के आवाम का कहना है कि इनका कोई लीडर साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि ये MIM के दफ्तर को भी गए थे। इनका कहना है कि मुसलमानों के हमदर्द CM भी कुछ नहीं कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बोलिए, आपका नाम बोलिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। मैं मादापुर विनायक नगर में रहता हूँ। मैं यहाँ से यहाँ पे वालिद साहब जब से पैदा हुए, जब से हम लोग यहीं के हैं, मुकामी यहीं के हैं हम लोग। मादापुर के विनायक नगर मुकामी रहते हुए, यहाँ पे क़ब्रिस्तान मौजूद रहते हुए, यहाँ पे हमको दफनाने नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह क्या है और इसका क्या मतलब वो लोग क्या चाह रहे हैं, ये हमको जवाब में चाहिए। हमको जवाब चाहिए कि आप क्या चाह रहे हैं, मतलब मुसलमानों पे इतना जुल्म किस लिए हो रहा है। और हमारे वालिद साहब यहाँ पे 2 दिन से डेड बॉडी रखी हुई है और जो है तदफीन करने के लिए, मैं तो खैर उम्रा गया था, मेरे लिए रोका गया है। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे डेड बॉडी दफनाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए रोका गया है। मुझे प्लीज़ KCR साहब का नाम क्या है, या आप कौन हैं जो मतलब जो भी हुकूमत के हुक्मरान हैं, CM साहब आप जवाब दीजिए प्लीज़। आप बोलते हैं मतलब कि जो है मुसलमानों की हम तायद कर रहे हैं, MIM है, कोई भी पार्टी लीडर है, हमको आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिला यहाँ पे। आखिर मुसलमानों पे इतना जुल्म क्यों हो रहा है, सिर्फ मादापुर ऐसा क्यों है? आप आके देखिए, सर्वे नंबर 87 में जगह है, 1 एकड़ जगह रहते हुए सिर्फ 7-8 खबर है वहाँ पे, लेकिन आप लोग तदफीन नहीं करने दे रहे। तदफीन नहीं करने देने की वजह क्या है? मैं जो इतना परेशान हूँ, या अल्लाह मैं वालिद साहब की बात करूं, बहुत ज़्यादा परेशान है अल्लाह। मैं दिल से जा रहा हूँ। आपके वालिद साहब का नाम क्या है? मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद अली है, वो इमाम भी और मोहम्मद अब्दुल कादर के बेटे हैं। मेरे इंसाफ दीजिए या रब्बुल आलमीन, मुझे इंसाफ दे या रब्बुल आलमीन। तेलंगाना के हुकूमत आता है क्या? आपकी दादी की भी खबर उसमें ही है, बल्कि मालूम दफनाए हुए हैं। पुलिस वाले सिर्फ जुल्म कर रहे हैं, सिर्फ जुल्म कर रहे हैं। वो लोग डरा रहे हैं, धमका रहे हैं हम लोगों को। इतने लोग यहाँ मजमा जो जमा हुआ है, ये लोग मेरे लिए नहीं आए, ये लोग कब्रिस्तान के लिए आए। आप ये सोचिए कि जो है इतना क्या जुल्म है कि जो है तदफीन नहीं की जा रही। वो लोग हमको बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ घर है, ये घर से पहले यहाँ कब्रिस्तान है। आपकी दादी का इंतकाल हुआ कितने साल पहले? 1990 से पहले मेरी दादी का इंतकाल हुआ। दादी और दादा की खबर वहाँ मौजूद है। आप ये सोचिए कि मतलब हमारे लिए मतलब इतना जुल्म करने की क्या जरूरत है? सिर्फ हमारी जमीन तदफीन। अभी आप लोगों को कौन रुका रहे हैं वहाँ पे दफनाने की? पुलिस वाले बोल रहे हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं कि मेरी मतलब मैं रुका रहा हूँ, आप कुछ भी ऑब्जेक्शन करना है कर लो। क्यों? वजह नहीं पूछे आप? वजह पूछे तो बोला नहीं, मैं नहीं दफना देता हूँ। बस आपके पास कुछ पेपर है क्या पूछे? हम कुछ पेपर नहीं है, लेकिन मैं नहीं दफना देता हूँ। दो मोरे आप लोग बस पुराने कुछ ऐसे रिकॉर्ड से के पास गए, कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग KCR साहब से अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमको प्लीज इंसाफ दिलाइए। सर्वे नंबर 87 का आखिर क्या वजह है ये रोकने की, बताइए हमको। कॉर्पोरेटर सपोर्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ नाम की पार्टी है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हम बोल रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। गांधी साहब के पास गए, लेकिन उन्होंने भी जो है कुछ भी जवाब नहीं दिए। यहाँ पे मुकामी मुसलमानों के लिए हमारे पास एक 15 से 20 घर है, जिसकी आबादी 200 लोग है। ये 200 लोगों में से किसी एक को भी दफनाने नहीं दे रहे। आप कब्रिस्तान के करीब नहीं आने दे रहे। मेरे ऊपर WhatsApp पे केस डाल के बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो भी बात करेंगे उसके ऊपर केस डाल दे रहे हैं वो लोग। आप ये देखिए, इसका इंसाफ करिए। बस मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है, बाकी किसी से उम्मीद नहीं है। मुस्लिम भाई हैं, वेंकटेश यादव, शास्त्री यादव, नरसिंह जी, ये सब हमारे साथ हैं। ये लोग रहते हुए भी जो है ये लोग हमारे को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। आखिर इसकी वजह बताइए, मेरे को सिर्फ वजह बता दीजिए। हाँ, ये वजह मालूम हो गई तो मैं ठीक है मान लेता हूँ। आप वजह नहीं बता सक रहे, यहाँ पे जगह रहते हुए आप तदफीन कैसा नहीं कर रहे? वक्फ बोर्ड सलीम भाई नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं करे आज तक। बोल रहा हूँ ना, जितने भी नाम लिया मैं ये सबके पास जाके आया, कोई सपोर्ट नहीं करे मेरे को। मैं सिर्फ KCR साहब से एक उम्मीद रख रहा हूँ, अल्लाह ताला के बाद KCR साहब से एक उम्मीद रख रहा हूँ। अगर हो सकता है तो वो कर सकते हैं। सर्वे नंबर 87 मादापुर, गुट्टाला बेगमपेट, ये मालूम करिए आखिर इसका मतलब क्या प्रॉब्लम है इसका। पूरा हमारा पैदाश का है, बच्चे पैदा हुए तो ऐसा हो करके आजकल आके घरा बन गए। आजकल आके खबरा नहीं है, फिर गाँव में कैसे रखे भाई? खबरा नहीं है कि गाड़ने के लिए कैसे होगा? बोलो कि कहाँ गाड़ना, बोलो घरों के सामने गाड़ लेना। कैसे नहीं गाड़ने देते,
ऐसा नहीं करते, बराबर गाड़ के चलेंगे, बस खत्म। नाजरीन, आपने देखा है मादापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद विनायक नगर में यहाँ पर एक कदीम कब्रस्तान है। कब्रस्तान 70 साल पुराना कब्रस्तान है। वक्फ बोर्ड के गज़ट में भी बताया जा रहा है। नाजरीन, यहाँ पर पुलिस जानबूझकर यहाँ पर फोर्सली जो यहाँ पर दफनाया नहीं दिया जा रहा है। 2007 से बंद है, बल्कि यहाँ का सर्कल का कहना है, लेकिन 2007 से बंद है तो यहाँ पर गिने चुने 20-25 घर है, लेकिन 20-25 घर में यहाँ पर दफनाने नहीं देने की वजह ये है कि जब तक कोई अगर गुजर गया तो दफनाएंगे ना, यहाँ पर नहीं तो गुजरने से पहले कैसे दफनाते। बल्कि यहाँ के जो मोहम्मद अली गुजर गए, आज इंतकाल हुआ उनका, 2 दिन से डेड बॉडी को यहीं पर रखकर यहाँ पे धरना किया जा रहा है। लेकिन यहाँ की पुलिस को फिर भी पुलिस का कहना है कि MRO यहाँ पर रुकाया जा रहा है इसके वास्ते कि MRO यहाँ पर उनके यहाँ नहीं दफनाना, गवर्नमेंट ज़मीन है, बल्कि MRO का कहना है, बल्कि अगर CA का कहना है, CA यहाँ पर क्वार्टर्स का यहाँ पर गेट भी लगा हुआ है पीछे। लेकिन हुकूमत को चाहिए, तेलंगाना हुकूमत और असदुद्दीन अवैसी MIM पार्टी के और कारपोरेटर यहाँ के लोकल के हमीद पटेल है, ऐसे कई कारपोरेटर है जो MLA है गांधी, इसको रिस्पांस नहीं दे रहे, कॉल नहीं उठा रहे। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इससे पहले उसको गजट में भी बाज़ाब्ता दिया गया है, हाईकोर्ट से आर्डर भी लाया गया है, लेकिन जानबूझकर यहाँ विक्टिम को सताया जा रहा है। मैं रहीम खादरी, 7H न्यूज़, साइबराबाद, मादापुर। जर्मिंगटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मिंगटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।